तो हेलो गुड मॉर्निंग। आज हम लोग का केमिस्ट्री का दूसरा दिन है बेसिक नॉलेज का। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हम बेसिक इसलिए सिखा रहे हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना तो केमिस्ट्री का बड़े बड़े सवाल बस पढ़ के ही आप जो है उसका आंसर जान सकेंगे और टिक लगा सकेंगे आराम से। लेकिन फिर भी किसी को लगता है कि नहीं भाई मेरा बेसिक बहुत मजबूत है, तो ये ऊपर में एक सवाल दिया हुआ है, ये जो है आप अपना बता के दिखाइए। Na+ में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? आपके ऑप्शन है 12, 11, 10 और 8। आंसर कमेंट कीजिए। फिलहाल आज हम सीखेंगे एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या। गाइस ये याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये याद हो गया आपको तो समझ लीजिए आपने केमिस्ट्री का जो है लगभग 50% आपने सारा चीज़ पढ़ लिया। सारा चीज़ इस पे बहुत सा क्वेश्चन आता है। पॉलिटेक्निक SSC के एग्ज़ाम में, हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इससे बहुत सा क्वेश्चन आता है। अगर आपने ये याद कर लिया अच्छे तो समझ लीजिए आपने बहुत कुछ कर लिया केमिस्ट्री में। तो हम इसे याद करने का सबसे आसान ट्रिक बताते हैं फिर एक कहानी के रूप में। एक सिपाही था जिसका बेटा हमेशा कार्टून नेटवर्क देखते रहता था इंडिया के चैनल में, और उसकी पत्नी जो है जिसका नाम नीना था वो हमेशा ऑल्टो मांगते रहती थी। और सिपाही को गुस्सा आ जाता था, बोलता था कि तुम्हें साइकिल चलाने नहीं आता है, तुम ऑल्टो चलाओगे। तो वो फिर साइकिल सिखाने लगता था उसे, और जो है साइकिल पार्क में सिखा रहा था तो फिर उसकी पत्नी को कुत्ता काट लेता है। और फिर सिपाही गुस्सा से बोलता है कि अब कुछ नहीं देंगे, स्कूटी वैन कार जो है, स्कूटी वैन कार में फेंको नींबू कूड़ा जूता। इस तरह से गुस्सा से बोलता है। तो हमने अभी क्या कहानी सुनाया कि उसका बेटा जो है कार्टून देखते रहता। तो सिपाही आया ड्यूटी पर से, वो अपने बेटा को बोला हाय हेलो बेटा, बीसीएन ऑफ करो। उसके बाद उसके पत्नी एंट्री हुई, नीना मांगे ऑल्टो, सिपाही सिखावे साइकिल और काटे कुत्ता, स्कूटी वैन कार में फेंको नींबू कूड़ा जूता। कितना आसान था आप बताइए। इतना आसानी से अगर हमें 1 से 30 तक याद हो रहा है तो हमें क्या क्या ज़रूरी है कि हम बहुत मतलब रटें, याद करें उसको। इतना आसानी से याद हो रहा है। आप 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, बोल बोल के, लिख के, देख के ही कीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। ये मैं आपको पक्का वादा करता हूँ। 2 से 3 बार आप प्रैक्टिस कीजिए, देख के ही कीजिए, बोल बोल के और देख के ही कीजिए, आपको याद हो जाएगा। हमने क्या बोला? हाय हेलो बेटा, बीसीएन ऑफ करो, नीना मांगे ऑल्टो, सिपाही सिखावे साइकिल और काटे कुत्ता, स्कूटी वैन कार में फेंको नींबू कूड़ा जूता। कितना आसान था आप बताइए, कितना आसान था। आप प्रैक्टिस कीजिए और जो है आपको याद हो जाएगा, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। फ़िलहाल मैं इस पर एक वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन करके अच्छे से अब अपलोड कर दूँगा। वो वीडियो आ जाएगा बहुत जल्द। हम आगे बढ़ते हैं, आप प्रैक्टिस कीजिए और ये प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद आगे पढ़िए। उसके बाद आप देखिए कि कितना पढ़ने में मज़ा आता है और कितना समझने में मज़ा आता है। बोलिएगा कि नहीं पढ़ने में बहुत मज़ा आ रहा है पहली बार केमिस्ट्री। ये प्रैक्टिस करके आगे बढ़िए। तो हम आगे बढ़ते हैं, डोंट वरी। इस पर मैं वीडियो भी ला दूंगा इस पर, डोंट वरी। आज हम सीखेंगे कि अगर हमें किसी चीज़ का एटॉमिक नंबर पता है तो उससे हम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन उसका कैसे फाइंड कर सकते हैं। जैसे हमें Na का एटॉमिक नंबर पता है। Na का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। Na का एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही प्रोटॉन होता है, और जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। कितना आसान था, कितना आसानी से हम सीख गए प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। देखें एटॉमिक नंबर का क्या फ़ायदा है। अब हम न्यूट्रॉन निकालने के लिए सीखेंगे। आपने पढ़ा होगा KLM, जिसका जितना जो है, जिसके पास जितना इलेक्ट्रॉन रहता है वो सेल में डिवाइड होता है। KLM पहला घर में रहेगा 2 सेल, दूसरा में 8 सेल और तीसरा में 1 सेल। जिसके पास जितना रहेगा 2, 8 एक करके होता है ना डिवाइड। आपने ये पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा कोई नहीं, हम इसे भी विस्तार में पढ़ेंगे। फिलहाल हम बताते हैं। तो ये जो देखिए बीच जो है, ये यहाँ पे न्यूक्लियस रहता है P+N का रहता है। अब हम इससे न्यूट्रॉन कैसे फाइंड करेंगे? तो जितना मास होता है, हमें पहले मास इसके लिए जानना होगा न्यूट्रॉन फाइंड करने के लिए। और मास कुछ नहीं होता है, एटॉमिक नंबर का दुगना होता है, या तो 1 और 2 ज़्यादा होता है उससे, बस। तो इसमें देखिए Na का मास कितना है? 23। 11 × 2 22 होता है, +1 23। हमने क्या बोला? या तो दुगना या तो 1 और 2 ज़्यादा होता है, बस। हम Na का मास हो जाएगा 23, और मास माइनस एटॉमिक नंबर कर देंगे तो हमारा यहाँ न्यूट्रॉन निकल जाएगा। तो 23 - 11
कितना हो जाएगा 12, कितना हो गया न्यूट्रॉन हमारे पास 12 आ गए। कितना आसान था, कितना आसानी से सीख रहे हैं हम। एक और एग्जांपल से सीखते हैं। हमारे पास mg का एटॉमिक नंबर 12 है और mg का मास 24 है। तो जितना एटॉमिक नंबर रहेगा उतना प्रोटॉन हो जाएगा, और जितना प्रोटॉन रहेगा उतना न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन हो गया। और हमें न्यूट्रॉन फाइंड करना है, तो मास माइनस एटॉमिक नंबर कर देंगे, 24 माइनस 12, 12 हो गया, न्यूट्रॉन निकल गया हमारा। कितना आसान था। हम एक और लेते हैं एग्जांपल कार्बन का। कार्बन का देखिए यहाँ एटॉमिक नंबर 6 और मास 14 है। मास 14 है, मास क्या होता है, p+n होता है ना, यहाँ पे हम अभी बताया आपको p+n होता है। और मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन हमारे पास कितना है, 6 है। प्रोटॉन प्लस 6 है, तो हम इसमें कितना और जोड़ना, मतलब कितना और हमको जोड़ना है, मतलब मास जो होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, दोनों को जोड़ के जितना आएगा उतना मास होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा इसे निकालने के लिए, जितना प्रोटॉन में हम माइनस कर देंगे, प्रोटॉन में माइनस हम कर सकते हैं, सॉरी प्रोटॉन में नहीं, मास में हम माइनस कर सकते हैं ना एटॉमिक नंबर को, उससे हमारा न्यूट्रॉन निकल जाएगा। 8 देखिए 8 हो गया, 14 माइनस 6 करेंगे 8 हो गया, और यहाँ पर देखिए 14 माइनस 6 कर देंगे 8 हो गया, न्यूट्रॉन निकल गया हमारा। समझ गए कितना आसान। यहाँ पर देखिए प्रोटॉन कितना है 6, न्यूट्रॉन कितना है 8, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन हम करेंगे 8 + 6 14, 14 हो गया मास। कितना आसान था। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए कार्बन का जो हो ना है ना, मास 12 भी होता है, 13 भी होता है, 14 भी होता है, अलग अलग जगह पे, लेकिन एटॉमिक नंबर इसका सेम रहता है। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, इसे ही आइसोटॉप हम बोलते हैं। जिसका एटॉमिक नंबर सेम और मास अलग अलग हो उसे आइसोटॉप बोलते हैं। इसका एक ट्रिक से भी आप समझ सकते हैं। यहाँ पे टॉप है, आप इतना ध्यान दे दीजिए कि टॉप मतलब ये टॉप जिसका अलग हो रहेगा उसे आइसोटॉप कहेंगे, और एटॉमिक नंबर जिसका सेम रहेगा दोनों को आइसोटॉप कहेंगे। समझे कितना आसान से समझ। तो हम इसे भी सॉल्व करके देखते हैं। इस कार्बन के पास एटॉमिक नंबर 6 है, इस पे पास भी 6 है। इस एटॉमिक नंबर हमेशा फिक्स होता है, बस मास कार्बन में अलग हो जाता है कहीं के, क्यों आप देख सकते हैं यहाँ पे 12, यहाँ पे 13, यहाँ पे 14 है। तो इसके पास 6 है, हम निकालते हैं। एटॉमिक नंबर जितना होगा प्रोटॉन उतना ही हो जाएगा, प्रोटॉन उतना हो गया, प्रोटॉन जितना होगा इलेक्ट्रॉन भी उतना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन 6 हो गया। और जितना अब हम मास माइनस एटॉमिक नंबर कर देंगे, यानी कि 12 माइनस 6 कर देंगे, न्यूट्रॉन हमारे पास 6 आ जाएगा, आंसर हो गया। इसी तरह से ये भी है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर 6 है, प्रोटॉन 6 हो जाएगा, प्रोटॉन 6 है तो इलेक्ट्रॉन भी 6 हो जाएगा, और 13 माइनस 6 7, न्यूट्रॉन निकल गया। यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर प्रोटॉन 6 होगा, इलेक्ट्रॉन भी 6 होगा, 14 माइनस 6 8 हो जाएगा यहाँ पे न्यूट्रॉन। कितना आसानी से निकल गया आप देख सकते हैं। तो जिसका मास अलग अलग हो और एटॉमिक नंबर सेम हो उसे हम आइसोटॉप कहते हैं। एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिए, जिसका मास अलग अलग हो और एटॉमिक नंबर सेम हो उसे हम आइसोटॉप कहते हैं। और इसका जस्ट उल्टा होता है आइसोबार, जिसका मास सेम हो और एटॉमिक नंबर अलग हो उसे हम कहते हैं आइसोबार। अब हम आते हैं, एक होता है आइसोटोन। आइसोटोन किसे कहते हैं, आपको इसमें कुछ सेम नहीं दिख रहा होगा, आप बोलेंगे नहीं इसमें तो कुछ सेम नहीं है तो उसे ही आइसोटोन कहते हैं, लेकिन यहाँ पे आप गलत हो जाएंगे। इसका भी न्यूट्रॉन सेम है, आप निकाल के देखिए। एटॉमिक नंबर कार्बन के यहाँ पे 6 है, प्रोटॉन 6 हो जाएगा, प्रोटॉन 6 है, इलेक्ट्रॉन भी 6 हो जाएगा। और 13 मास माइनस एटॉमिक नंबर हम करेंगे तो न्यूट्रॉन हमारा निकल जाएगा। तो 13 माइनस 6 हो गया 7, न्यूट्रॉन हमारा 7 हो गया। यहाँ पे भी वही है, प्रोटॉन एटॉमिक नंबर 7 है, प्रोटॉन 7 हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन भी 7 हो जाएगा, और 14 माइनस 7 7 हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये जो है क्या है, न्यूट्रॉन सेम है। न्यूट्रॉन जिसमें सेम रहता है उसे ही आइसोटोन कहते हैं। समझे कितना आसानी से हम आइसोटॉप, आइसोबार और आइसोटोन जो है समझ गए हैं। आइसोटॉप में क्या था, जिसका एटॉमिक नंबर सेम और मास अलग अलग रहे उसे हम आइसोटॉप कहेंगे। आइसोबार में क्या था, मास नंबर जिसका सेम एटॉमिक नंबर अलग अलग रहे उसे हम आइसोबार कहेंगे। और आइसोटोन में क्या था, जिसका एटॉमिक नंबर और मास ये अलग रहे लेकिन न्यूट्रॉन सेम रहे उसे हम आइसोटोन कहते हैं। तो अब बताइए, हमने जो ऊपर में क्वेश्चन पूछा था आपको जवाब मिला, Na+ में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। आप लोग को सब में लगा होगा कि सबको लगा होगा, मुझे पता है 90% ऑफ स्टूडेंट को लगा होगा कि 11 आंसर होगा, लेकिन वो गलत है, वो गलत है। आंसर होगा 10। कैसे 10 होगा भाई, आप देखिए Na के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 11 इलेक्ट्रॉन होता है। 11 में यहाँ पे प्लस है, प्लस का मतलब एक डोनेट कर दिया। जब एक डोनेट कर दिया तो 11 है, सबसे पहले से हम 2 8 और 1 इसको लिख लिए। 2 8 1 यहाँ पे प्लस का संकेत 8 एक ये डोनेट कर दिया। जब ये डोनेट हो गया तो 8 + 2 इसके पास 2 ही, इसके पास 10 ही इलेक्ट्रॉन बचा ना, तो ये 10 हो जाएगा राइट आंसर। Na+ में 10 हो जाएगा राइट आंसर। एक और एग्जांपल आप ले लीजिए Cl- का। Cl के पास कितना होता है इलेक्ट्रॉन 70, तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे 287 लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे माइनस है। माइनस क्या है, इसका मतलब ये एक ले रहा है किसी से, एक ये किसी से ले रहा है तो ये 7 8 हो जाएगा, और 8 + 2 + 8 18 हो जाएगा, तो इसका आंसर 18 हो जाएगा। कितना आसानी से हम समझ गए। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम।
Mg2+ का Mg2+ का क्या होता है 12 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 12 है, Mg के पास इलेक्ट्रॉन 12 है ना, तो 12 है, तो इसे हम किस तरह से लिखेंगे 2 8 और 2 लिखेंगे, 2 8 और 2 लिखेंगे, और यहाँ पर 2+ है, इसका मतलब क्या कर दिया 2 ये डोनेट कर दिया, तो इसके पास कितना बता 8 + 2, तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर 10 हो जाएगा। जो 12 सोचे थे उसका गलत हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 10। बस इतने आसानी से, कितना आसान था। आप इस पर जो है ध्यान दीजिए, इसे प्रैक्टिस कीजिए, इससे बहुत सारा क्वेश्चन आता है। हम 10 मिनट में इतना ज़्यादा चीज़ सीख गए हैं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, प्रैक्टिस कीजिए। जय हिंद, जय भारत। चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑल पर कर दीजिएगा। अभी पॉलिटेक्निक एग्जाम में, इंट्रेंस एग्जाम में हमारे पास टाइम है लगभग 1 सप्ताह। हम 1 सप्ताह में इतना कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देंगे आपका। फिजिक्स और केमिस्ट्री का तो वादा करते हैं, मैथ का भी कोशिश करेंगे, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री का वादा करते हैं कि इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करा दें कि आराम से सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि इस फिजिक्स और केमिस्ट्री से 60 क्वेश्चन आता है। 60 में से अगर आप बना दिए, तो 60 में से 60 बना दिए तो आपको 300 नंबर आ जाएगा। हम इतना कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देंगे आपका, इतना प्रैक्टिस क्वेश्चन करवा देंगे, आप 60 में 60 बना सकते हैं। लेकिन आप नहीं भी बनाइएगा, 50 भी बनाइएगा, तो 250 नंबर में भी सरकारी कॉलेज आराम से मिल जाएगा। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए, नोटिफिकेशन ऑन पर कीजिए, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए हमारा, ताकि और स्टूडेंट फायदा हो सके। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।